हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन पिछली किसी सरकार ने इस पर गंभीरता से कार्य नहीं किया। जाट समुदाय के 2011 में हुए जोरदार आंदोलन से घबराकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 8 अप्रैल 2011 को रिटायर्ड जस्टिस केसी गुप्ता की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन करने की घोषणा करके जाटों को उस समय कुछ हद तक शांत कर दिया। गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए तत्कालीन हुड्डा सरकार ने केवल जाटों को बहकाने का ही काम किया और एक लॉलीपॉप के तौर पर 24 जनवरी 2013 को इन 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल कर क्लास 3 और 4 की नौकरियों में 10% और क्लास 1 और 2 की नौकरियों में 4% आरक्षण दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जाट समाज ने समझा कि उनकी चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि यह केवल एक छलावा मात्र था। इस आरक्षण की कानूनी बुनियाद बेहद कमजोर थी, जिसके चलते इसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। तत्कालीन सरकार अपने बनाए ड्राफ्ट की ठीक से भी पैरवी नहीं कर सकी, जिसके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के नोटिफिकेशन को ही खारिज कर दिया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण पर रोक लगा दी। जाट समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और आरक्षण की चिंगारी अंदर ही अंदर फिर सुलगने लगी। अपने राज में जाट समुदाय को बहकाने वाली पार्टियों ने सरकार बदलते ही इस चिंगारी को हवा देनी शुरू कर दी। 13 फरवरी 2016 को प्रदेश भर में जाट आरक्षण की मांग को लेकर फिर से आंदोलन शुरू हो गया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंदोलन शुरू होने के 3 दिन बाद ही 16 फरवरी 2016 को पेंडिंग अदालती केसों के बावजूद राज्य में विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की संभावना का पता लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। अगले ही दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरक्षण मुद्दे सुलझाने के लिए चंडीगढ़ में जाट नेताओं से अपने आवास पर विस्तार से बातचीत की और जन भावनाओं को समझते हुए अगले विधानसभा सत्र में ही इस संबंध में बिल लाने का वादा किया। अपने वायदे पर खरा उतरते हुए भाजपा सरकार ने 29 मार्च 2016 को विधानसभा में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण बिल पेश किया। पिछली सरकार ने ये जो 6 जातियों के आरक्षण का प्रावधान स्पेशल बैकवर्ड क्लास के नाम से किया हुआ था, उसमें 10% और 5% यानी क्लास 1 और क्लास 2 का 5% किया था, उसको भी बढ़ा करके हमने 6% कर दिया है, 1% और बढ़ा करके दिया है, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। भाजपा सरकार जाट समाज से किए गए अपने वायदे पर खरी उतरी, जिससे जाट समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल की गई जातियों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में चंडीगढ़ निवास में पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के लिए एक मजबूत एक्ट बनाया जा चुका है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी पैरवी के लिए भाजपा सरकार ने जाट समाज की सलाह से काबिल वकीलों को लगाया हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायालय का फैसला सरकार के ही पक्ष में आएगा। सरकार ने जाट समाज की अधिकतर मांगे मान ली हैं और किसी भी मुद्दे पर बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। ऐसे में वर्तमान आंदोलन का कितना औचित्य बनता है, इसका फैसला आप स्वयं कर सकते हैं।